नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा की काव्य शास्त्रालोक से प्रतिमा नाटक के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रतिमा नाटक से भासस्य नाटकानां नामानि लेखनीयानि। भास के नाटकों के नाम लिखें। जो भास महाकवि हैं उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। आइए नाम देखते हैं। अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोगः, उरुभंगम, कर्णभारम, दूतघटोत्कचम, बालचरितम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्नवासवदत्तम, दूतवाक्यम, अविमारकम, चारुदत्तम। यह जो नाटक है 13, यह महाकवि भास के नाटक हैं। इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिमा नाटकस्य नामकरणम किम प्रयोजनम। प्रतिमा नाटक के नामकरण का क्या प्रयोजन है? तो प्रतिमा नाटकः 7 अंकानां 7 अंकों का प्रतिमा नाटक रामायण पर आश्रित्य घटना प्रधानम नाटकम अस्ति। घटना प्रधान नाटक है। अत्र राम वनगमनतः, यहाँ राम के वनगमन से लेकर रावणवध पर्यंत पूर्ण घटना संक्षिप्त रूपेण वर्णिता अस्ति। संपूर्ण घटना बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन की गई है। 12 वर्षानन्तरं भरतः पितुः अस्वस्थतावार्तां श्रुत्वा मातुलगृहात् अयोध्यां प्रति आगच्छन्ति। 12 वर्ष के बाद भरत अपने पिता की अस्वस्थ वार्ता को सुन करके मामा के घर से अयोध्या के प्रति आ गए, यानी अयोध्या आ रहे थे। किंतु शुभ मुहूर्ते प्रवेशम कर्तव्यम, किंतु शुभ मुहूर्त में ही प्रवेश करना चाहिए। इति आज्ञां पय सह विश्रामार्थम इक्ष्वाकु वंशीय मृत नृपाणां प्रतिमा गृहे प्रविशति। कि गुरुओं का आज्ञा थी कि शुभ मुहूर्त में ही, क्योंकि 12 वर्ष के बाद वे अपने घर आ रहे थे, तो शुभ मुहूर्त में ही अयोध्या में प्रवेश करें। अतः वे सीमा पर जो बना हुआ प्रतिमा गृह था, वहाँ पर इक्ष्वाकु वंशीय मृत नृपों का जो प्रतिमा गृह था, वहाँ पर विश्राम के लिए चले गए, प्रवेश कर गए। तत्र दशरथस्यापि प्रतिमां दृष्ट्वा भरतः मूर्छितः संजातः। वहाँ दशरथ की भी प्रतिमा देखी और उसको देख करके भरत मूर्छित हो गए। संपूर्ण वृत्तांत प्रतिमा गृहे श्रुत्वा, सारा ही वृत्तांत प्रतिमा गृह में सुन करके सह कैकेय्या भर्त्सना कृतः, उन्होंने अपनी माता कैकेयी की भर्त्सना की। तो एताम संपूर्ण घटनाम एव आधारीकृत्य अस्य नाटकस्य नाम प्रतिमा नाटकम अस्ति। इस प्रकार से संपूर्ण घटना पर आधारित यह नाटक जो है, इसका नाम प्रतिमा नाटकम यह रखा गया है, स्थापित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रतिमा नाटकस्य सार्थकता लेखनीय। प्रतिमा नाटक नाटकीय विशेषतासु पूर्णतया आधारितो अस्ति। प्रतिमा नाटक जो है नाटकीय विशेषताओं से पूर्णतया आधारित है। जो नाटकीय विशेषताएं होनी चाहिए वह सब इसमें पूर्णतया है। अत्र ख्यातवृत्तम पंचसंधि पंचाधिक अंका प्रकीर्तिता, अर्थात यहाँ पर जो नाटक की विशेषताओं में होना चाहिए, नाटक एक ख्यात वृत्त पर होना चाहिए, वह है पंचसंधि का प्रयोग है। पंचाधिक अंक भी यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। विशेष रूप से रामः धीरोदात्त प्रतापी गुणवान नायको वर्तते। राम जो है धीरोदात्त नायक हैं। नायकों के 4 प्रकार में से एक धीरोदात्त नायक है। प्रतापी और गुणवान नायक है। कथानकः रामायणात् उद्धृतः यह ख्यातम अस्ति, और यह भी ख्यात है कि यह जो कथानक है वो रामायण से उद्धृत है। सुख दुख आदि नाम उत्पत्ति है दृश्यते, और नाटक में सुख दुख आदि का समन्वय भी पूर्ण रूप से हमें दिख रहा है। जो जीवन में सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं। नायिका च पतिव्रता आदर्श भार्या स्वभावेन करुण हृदयिनी अस्ति, और जो इसकी नायिका हैं सीता, वो भी पतिव्रता हैं, आदर्श भार्या हैं एक, और स्वभाव से करुण हृदय की भी हैं। अत्र पंचसंधि नाम प्रयोगः जायते। नाटक में पंचसंधि का प्रयोग आवश्यक है। पंचसंधि का प्रयोग भी किया गया है। पंचसंधि क्या होती है हम अगले वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे।
नाटके विलास समृद्धि ऐश्वर्य आदिनां वर्णनं क्रियते। विलासिता समृद्धि ऐश्वर्य आदि का भी वर्णन किया गया है। श्रृंगारो वीर एव भवेत् अंगी अंगी रूपेण अन्ये रसाः पंचचत्वारः मुख्या पुरुषाः सन्ति। इस नाटक में श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, एक अंगी और रस है, एक अंग रस है। अनेक रसों का भी समन्वय बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है। 5-4 जो है इसमें मुख्य पुरुषों का भी समन्वय दिया गया है, मुख्य पुरुष पात्र भी हैं। घटना प्रधानम नाटकम इदम पूर्णतया नामानुरूपेण कृतम महाकवि भासेन। महाकवि भास के द्वारा इस घटना प्रधान नाटक में पूर्णतया नाम के अनुरूप ही सारा कुछ वर्णन किया गया है। अतः यह नाम इसके लिए प्रतिमा नाटक पूर्ण रूप से सार्थक है। धन्यवाद।